हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक खाते के अंदर आधार लिंकिंग, आधार सीडिंग और डीबीटी मैपिंग क्या होती है। क्या ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं या एक ही बात है। अगर आप आधार लिंकिंग कराते हो, आधार सीडिंग कराते हो या डीबीटी मैपिंग कराते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह की वीडियोस में। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं आधार लिंकिंग क्या होती है। जैसे कि आपने बैंक में खाता खुलवाया और अपने केवाईसी पूरे करने के लिए आधार कार्ड और बाकी दस्तावेज बैंक में जमा करवाए, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हो। तो वो बैंक खाते में बैंक अधिकारी के द्वारा आधार नंबर और बाकी डिटेल्स जो है वो अकाउंट में अपडेट कर दी गई, जिससे कि वो केवाईसी अपडेट हो गई। तो इतनी सी फॉर्मेलिटी करने पर आधार लिंकिंग हो जाती है। यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और सबसे बेसिक प्रोसेस भी यही होता है कि आपके खाते में आधार लिंक होना चाहिए ताकि आप बाकी सर्विसेज का लाभ उठा सको। तो उसमें बाकी सर्विसेज जो आती है वो पहले आती है डीबीटी मैपिंग। डीबीटी मैपिंग का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और मैपिंग का मतलब होता है कि उसको बैंक अकाउंट के साथ मैप कर दिया, यानी जिस बैंक खाते में आप सरकारी योजनाओं के पैसे लेना चाहते हो वहाँ आप डीबीटी मैपिंग करा देते हो। उसके बाद वो पैसा आपके बैंक खाते में चला जाता है। पहले डीबीटी मैपिंग की एक अलग से आईडी बनती थी, जिसे पेंशन आईडी, स्कॉलरशिप आईडी, बेनिफिशियरी आईडी बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी को बदलकर अब आधार सीडिंग कहा जाने लगा है, यानी कि अब आधार को ही एक आईडी बना के उसी के थ्रू सारा पैसा जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए अब डीबीटी मैपिंग आप बहुत कम सुनते होंगे, ज़्यादा आधार सीडिंग ही सुनते हैं। तो अब जानेंगे हम आधार सीडिंग क्या होती है। आधार सीडिंग का मतलब है आधार नंबर और बैंक खाता जो आपका है वो एनपीसीआई के पोर्टल पर दर्ज हो जाए, ताकि सरकारी योजनाओं के पैसे आपके आधार सीडिंग वाले खाते में जा सकें। तो यह प्रोसेस जो है बिल्कुल ही सिंपल बनाया गया है। आप अगर चेक करना चाहते हो अपना आधार सीडेड अकाउंट नंबर, तो वो आप UIDAI के पोर्टल पर चेक कर सकते हो। आपने बैंक खाता खुलवाया ताकि LPG गैस सब्सिडी, PM किसान किस्त या बाकी योजनाओं के पैसे उसमें आ सकें, इसीलिए ये प्रोसेस जो है सिंपली करा गया है। अब आधार सीडिंग कई तरह से हो सकती है। सबसे बेसिक तरीका जो लोग अपनाते हैं वो ये है कि बैंक में कॉन्टैक्ट करते हैं। बैंक अधिकारी आधार सीडिंग के हिसाब से आपकी डिटेल NPCI पोर्टल पर खुद अपडेट करते हैं। वहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है कि क्या वो अपडेट हो गई है या नहीं। अगर आधार नंबर और बैंक खाता NPCI पोर्टल पर अपडेट हो गया है तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे आ जाते हैं। अब दिक्कत आती है जब वो आधार सेटिंग सही से नहीं होती और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका एक प्रोसेस होता है जिससे आप उसको ठीक भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। SBI बैंक या अदर बैंक्स ऐसे होते हैं जिनमें आधार लिंकिंग को ही आधार सीडिंग दिखाते हैं। अलग से कोई वर्ड नहीं लिखा होता कि आधार सीडिंग आप कैसे करेंगे। आप योनो ऐप में चेक करेंगे, वहाँ आधार लिंकिंग ही लिखा हुआ है। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ है NPCI मैपिंग। अगर NPCI मैपिंग नहीं होती इसका मतलब आपका आधार सीड नहीं हुआ। इसलिए आप बैंक अधिकारी को हमेशा NPCI मैपिंग को कहें, ताकि आप सरकारी योजना के पैसों अपने अकाउंट में ले सकें और आपको उसका लाभ मिल सके। अगर NPCI मैपिंग नहीं होती तो आपके कोई भी पैसे PM किसान वाले हो या किसी भी तरह के पैसे हो वो नहीं आ सकते। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे